बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। यह मकाम सऊदी अरब में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकाब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंतहाई दिलचस्प और कुछ ऐसे अनजाने हक़ाइक़ शेयर करने जा रहा हूँ जो आप में से शायद कुछ लोग ना जानते हों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑल कर लें। नंबर 1, खाना काबा की तामीर कई मरतबा हो चुकी है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। यह वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा की खिड़की। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के दागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यह रवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंगों के गुलाब से ढका रहता था। इन रंगों में हरा रंग, लाल रंग और सफ़ेद रंग शामिल है। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ही ख़ानदान की तावील में कैसे आईं। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गईं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शाइबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तला, ये चाबियाँ रोज़ क़यामत तक तेरी तावील में रहेंगी, स्वाए इसके कि कोई ज़बरदस्ती से छीन ना ले। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और उसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा में तैराकी से भी तवाफ़ किया जाता था।
खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। यह मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन यह बात दूसरे मसाइल की वजह से बनती थी। इस वक्त जहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं था, बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ़ काबा कभी रुका? नहीं, हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके भी तवाफ़ को जारी रखा। नंबर 7, ताज़ीन और आरैश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के ज़रिए के मुताबिक वो लोग खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुशनसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने यह तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आरैश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई थी। नंबर 8, क्या खाना काबा की तादाद 2 है? खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असरा वाली महराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, यह बैतुल मामूर है। यहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, बल्कि हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हजर अस्वद। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजर अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबज थे, जबकि यह पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से तल्लक रखने वाले करामतीन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हज्जाज को कत्ल कर दिया और उनकी बाकियात को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। यह गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं था। यह शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरक में ले गए और वहाँ से इराक ले गए, जहाँ इसके बदले में तवान वसूल किया। जब उनको मजबूर किया गया तो उन लोगों ने उस वक्त के खलीफा को वापस कर दिया। जब उसे वापस किया गया तो यह टुकड़ों में था, और इसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुकाब की शक्ल का नहीं। मुकाब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकाब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाविये के मुताबिक एक साइड आधी गोल थी, जिसको हजर इस्माइल कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब यह था कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे आराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज़ और रकबे के हिसाब से कर सके। इन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और उसकी दीवारें मट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको
हजर इस्माइल कहा जाता है, हालांकि इसका हज़रत इस्माइल से कोई तल्लुक़ नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कुतर की जानिब इशारा करती थी। खलीफा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन करवाया था। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।